नमस्ते प्यारे भैया बहनों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7वीं गणित के अध्याय 1 पूर्णांक के अंतर्गत प्रश्नावली 1.1 के चौथे, पांचवें तथा छठे सवाल को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चौथा सवाल दे रखा है, एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है, ये अपने से इसमें पूछा गया। तो पहले अपन इसको समझ लेते हैं कैसे क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ समुद्र का तल है, यहाँ ये समुद्र है और ये इसका तल है। यहाँ से उसने कहा है कि 5000 मीटर की ऊपर ऊंचाई पर कोई हवाई जहाज उड़ रहा है। तो यहाँ तो हो गया हवाई जहाज, है ना, ये समुद्र का तल है। अब उसने कहा है कि हवाई जहाज एक विशिष्ट बिंदु पर पनडुब्बी जो है वो इस समुद्र तल से कितना नीचे है, 1200 मीटर। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, समुद्र तल से हवाई जहाज जो उड़ रहा है उसकी दूरी है 5000, और समुद्र तल से नीचे जो पनडुब्बी चल रही है, तैर रही है, उसकी दूरी जो है वो 1200 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की बीच की जो ऊर्ध्वाधर दूरी है वो कितनी हुई। तो इसको निकालने के लिए यहाँ से लगाकर पनडुब्बी और हवाई जहाज की दूरी निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखेंगे हल, समुद्र तल से, समुद्र तल से हवाई जहाज, हवाई जहाज की दूरी, और हवाई जहाज की दूरी ये कितनी है, 5000 मीटर। ठीक, और क्या दे रखा है, समुद्र तल से नीचे तैरती हुई पनडुब्बी की दूरी। ये अपन डायरेक्ट लिख देते हैं, पनडुब्बी की दूरी, और ये कितनी दे रखी है, 1200 मीटर। ठीक, अब अपने को निकालना क्या है, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी। तो यहाँ लिखेंगे अपन पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी। तो इसको निकालने के लिए दोनों जोड़ी दूरी जो है उन दोनों दूरियों को जोड़ देंगे। तो पहली दूरी है 5000 मीटर और दूसरी दूरी है 1200 मीटर। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6200 मीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो ये इस प्रकार से अपना चौथा सवाल कंप्लीट होता है। बहुत ही सरल सवाल था ये। चलिए अगला सवाल दे रखा है, पांचवा सवाल। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। मतलब वो 2000 जमा किए और उसके अगले दिन 1642 रुपये उस खाते से निकाल लिए। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक, जो खाते में से निकालते हैं राशि उसको ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ तो अपने से पूछी है कि जो खाते में अपन जमा करते हैं राशि उसको आप कैसे निरूपित करेंगे। दूसरा एक और पूछा है इसमें, निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। कि उसमें जो 1642 रुपये 2000 जमा करके निकाल दिए, तो अब उसके खाते में कितनी राशि बची है या शेष रही है वो अपने को निकालना है। तो सबसे पहले अपन पहले सवाल का जवाब दे देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, खाते में जमा की गई राशि को धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे।
ये तो अपना पहला जवाब हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे अपन दूसरा। दूसरा जो जवाब है कि निकासी के पश्चात मोहन के खाते में कितनी राशि शेष बची। तो यहाँ लिखेंगे शेष राशि। और ये कैसे निकालेंगे, तो ये निकालेंगे अपन, मोहन ने अपने खाते में 2,000 रुपये जमा किए। ठीक है, उसमें से क्या किया, 1,642 रुपये निकाल लिए। ठीक है, तो 2,000 में से 1,642 रुपये घटा देंगे, तो ये 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8। 9 में से 4 गया तो बचा 5। 9 में से 6 गया तो 3, और 1 में से 1 गया तो 0। तो मोहन के खाते में जो शेष राशि बची है वो कितनी है, 358। तो यहाँ अपन लिखेंगे अतः निकासी निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि 358 रुपये होगी। और ये हमारा आंसर होता है। तो इस प्रकार से ये अपना 5वां सवाल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट छठा सवाल दे रखा है, रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर, मतलब रीता है, बिंदु ए यहाँ से पूर्व की ओर बिंदु बी है तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब इन यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 20 किलोमीटर है। ठीक है, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक। उसी सड़क के अनुदेश बिंदु बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। वापस वो यहाँ से इस दिशा की ओर दूरी तय करती है। मान लीजिए 20 तो यहाँ तक है, तो यहाँ तक आएगी तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ से इधर जो ये दूरी तय कर रही है, ये नहीं लगाना, इधर से इधर 20 किलोमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 30 किलोमीटर है। ठीक, यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, मतलब ये जब इधर जा रही है तो धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करते हैं, तो पश्चिम की ओर, मतलब इस दिशा में जब पश्चिम की ओर दूरी तय करेगी तो आप कैसे उसको निरूपित करेंगे, पहली बात। दूसरी, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ आ गई, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, स्थिति है, उसको आप कैसे निरूपित करेंगे। मान लीजिए इसको अपन सी मान लेते हैं। तो सबसे पहले अपन ये लिखेंगे कि पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को ऋणात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। क्योंकि पूर्व की ओर जा रही है तो प्लस में धनात्मक है, और पश्चिम की ओर जाएगी तो ऋणात्मक पूर्णांक से उसको निरूपित किया जाएगा। अब अपन इसका हल निकालेंगे दूसरा, कि बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अपन बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक की दूरी, बी तक तय की गई दूरी, ऐसा लिख, तय की गई दूरी, और ये दूरी कितनी है, 20 किलोमीटर। ठीक, अब पश्चिम की ओर तय की गई दूरी,
और ये कितनी है, यहाँ से उसने इधर दूरी तय की है और ये दूरी कितनी है, 30 है, तो ये हो जाएगा 30 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर स्थिति, अंतिम स्थिति निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे अपन अंतिम स्थिति। और ये निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक 30 है, यहाँ से यहाँ तक 30 है, माइनस का 30 है, माइनस 30 किलोमीटर। ठीक है, तो ये इसको क्या करेंगे, -30 और ये कितना है, प्लस का 20। तो माइनस के 30 में से प्लस का 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10। और ये काय में दे रखा था, किलोमीटर में। तो अंतिम स्थिति अपनी क्या आ जाएगी, -10 किलोमीटर। और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर है। तो इस प्रकार से ये अपना सवाल नंबर 6 कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।